बेटा आपको क्या हुआ है। तब जाके वो बच्ची रोने लग गई और वो बताई कि आंटी मेरे साथ साथ ना वो अंकल ऐसे ऐसे किया है, गलत काम किया है। अब लगातार जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर कहीं पर हिंदुओं की हत्या हो रही है, कहीं पर बलात्कार हो रहा है। अभी मैं जस्ट ओखला से आया हूँ, कल गया था शाम को भी ओखला। ओखला में एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। आखिरकार किस प्रकार से सरकार काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज क्राइम और मैं हूं आप सभी के साथ खुशी। अभी मेरी मौजूदगी छावला थाना पर है और मैं यहां से आपको दिखा रही हूं सीधी तस्वीरें। यहां जो है कई विशेष हिंदू संगठन के लोग जमा हुए हैं। दरअसल यहां से एक 8 साल की बच्ची के दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल एक विशेष समुदाय के द्वारा जो है दूसरे समुदाय की एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में जो है सनसनी फैल जाती है। देखिए, ऐसा ही कुछ दिनों पहले जो मामला है उत्तम नगर से सामने आया था, जिसमें तरुण नाम के एक लड़के की हत्या कर दी गई थी एक दूसरे समुदाय के कुछ लोगों द्वारा। वैसे एक मामला सामने आया है। दरअसल इसकी जो ये पूरा मामला है दुष्कर्म का, इसकी सूचना दी गई पुलिस को और पुलिस जो है अभी इस पे जांच कर रही है, इस पे छानबीन में लगी हुई है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कई हिंदू संगठन के लोग यहाँ जमा है और वो जो है बता रहे कि किस तरह जो है ऐसे दो समुदायों के बीच का मामला जो है आए दिन जो है आने लगा है। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली से जब ऐसा मामला सामने आता है तो सोचने पर मजबूर कर देता है। एक महज 8 साल की बच्ची, एक 8 साल की बच्ची के साथ दूसरे समुदाय के लोग ने दुष्कर्म किया, दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया और उसके बाद जो है उसका पूरा परिवार जो है वो अभी फिलहाल जो है छावले थाने में है और वो जो है बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये जो मामला है इसकी तह तक पहुंचा जाए और जो आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यहाँ कई हिंदू संगठन के लोग आए हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे जो भी आरोपी हैं जो ऐसे गलत काम करते हैं, जो ऐसे दुष्कर्म करते हैं, उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या मामला आए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि हमें जानकारी मिली है भी सारे भाइयों के माध्यम से और ट्विटर के भी माध्यम से कि एक 9 साल की बच्ची के साथ एक जिहादी मानसिकता के 65 साल के बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया है और इसको कहीं ना कहीं लीपापोती की जा रही थी। जिसके बाद जो और लोगों को जानकारियां मिली, जो एक्टिव लोग हैं, संगठन के लोग हैं, चाहे बजरंग दल हो या जैसे कि हमारे को या अन्य जितने भी हिंदूवादी हैं, उनको पता चला, फिर वो लोग थाने पे आए हैं। अब जाकर जो है कार्रवाई सही तरीके से हो रही है। पुलिस प्रशासन अभी मेडिकल के लिए ले गई है, वहां पे भी पुष्टि हुई है वैसे पहले जो कराया था। लेकिन अब लगातार जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर कहीं पर हिंदुओं की हत्या हो रही है, कहीं पर बलात्कार हो रहा है। अभी मैं जस्ट ओखला से आया हूँ, कल गया था शाम को भी ओखला में एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। आखिरकार किस प्रकार से सरकार काम कर रही है। पुलिस प्रशासन से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोगों पर बहुत विश्वास करता है समाज। अगर आप लोग भी ढंग से काम नहीं करेंगे और आप भी अगर आपके कुछ अधिकारी इन चीजों को रफा दफा करते रहेंगे तो आखिरकार अपराधियों का तो मनोबल बढ़ेगा। एग्जाम्पल सेट करो जिससे कि अपराधियों के जो मनोबल बढ़ रहे हैं उनको ध्वस्त किया जा सके। और जिस प्रकार से दिल्ली आज की डेट में आपराधिक गतिविधियों में बहुत बढ़ती जा रही है, सबसे ज्यादा कत्ल हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो सबसे निवेदन है मेरा दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों से, माननीय रेखा गुप्ता जी से और दिल्ली के जो कानून मंत्री हैं माननीय कपिल मिश्रा जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, लगाम लगाइए, अन्यथा दिल्ली का जो इस टाइम क्राइम रेट है वो बहुत टॉप पे जा रहा है। बच्चियां गायब हो रही हैं, महिलाएं गायब हो रही हैं, बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। आखिरकार इन पे कब संज्ञान लिया जाएगा, ये जरूर बताए सरकार। 8 साल की बच्ची है जो कि हमारे पड़ोस में रहती है, उसकी मम्मी स्कूल में जॉब करती है, तो उसी गेट पे के पास बच्ची अपने छोटी बहन को खिलाती रहती है और वहाँ पर एक शॉप, तो उसी दुकान में एक आदमी है तो बच्ची के साथ कल को लड़की अच्छी नहीं लग रही थी, चला नहीं जा रहा था उससे। हमने पूछा बेटा आपको क्या हुआ है, तब जाके वो बच्ची रोने लग गई और वो बताई कि आंटी मेरे साथ साथ ना वो अंकल ऐसे ऐसे किया है, गलत काम किया है मेरे साथ। तब जाके हमने उसको जाके पूछा तो मना किया। फिर पुलिस आई तो क्या हुआ, लेकिन अभी तो हुई है, रात को कोई भी एक्शन नहीं लिया किसी ने। जब सब इकट्ठे हुए तब कोई एक्शन, रात को कोई एक्शन नहीं लिया, बच्ची घर पे भेज दिया, उसको भी साइड छोड़ दिया गया। बस ये है कि आप सब लोग इकट्ठा हुए, अब जाके एक्शन लिया गया। इंसाफ से ये बच्ची हमारी भी हो सकती है, किसी की भी, छोटी बच्ची है बहुत, 8 साल की। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ इंदिरा गांधी अस्पताल द्वारका के ठीक सामने और मैं आपको यहाँ से बताऊंगी कि ये वही अस्पताल है जहाँ पर उस 8 साल की बच्ची को आज लाया गया है और यहीं पर 3 दिन पहले उस बच्ची को लाया गया था जब उसे पेट दर्द हुआ था और उसके परिवारजनों के द्वारा उसे यहाँ लाया गया, जिसके बाद उसके इलाज के बाद जो है डॉक्टरों ने उसके परिवारजनों को बताया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। आज
उस बच्ची को यहाँ लाया गया। आप देख सकते हैं अभी भी वहाँ पुलिस की जो है गाड़ी मौजूद है, यहाँ उस बच्ची को लाया गया है और ताकि जो है आधिकारिक तौर पर जांच उसकी की जा सके और पुष्टि हो सके, ताकि जो आरोपी है उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो सके और पुलिस जो है उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई कर सके। देखिए 8 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसी वारदात, इतनी घिनौनी वारदात की गई दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा। ये सवाल खड़ा करती है पूरे देश के ऊपर, पूरे समुदाय के ऊपर कि आखिर किस मानसिकता के साथ लोग जो है वो जी रहे हैं। एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दूसरे समुदाय के लोग ने ये जो दुष्कर्म किया और उसके बाद अभी उस बच्ची को यहाँ चेकअप के लिए लाया गया। उसके चेकअप होगा और चेकअप के बाद जो है रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के बाद जो है एफआईआर दर्ज की जाएगी। सावला थाने में ये मामला है कि एक 8-9 साल की बच्ची का, हिंदू बच्ची का 65 साल के जिहादी ने उसके साथ 5-6 बार गलत काम कराया है, उसका रेप किया। उसके लिए पुलिस से बातचीत हुई, पहले हमारे पास सूचना थी और हमें पता चला कि जो कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर थे वो उस बच्ची की माँ को भगा रहे थे कि तू फैसला कर ले। तो ये बात हमें पता चली थी कि उसका केस फिर हमने एसएचओ साहब से, डीसीपी साहब से, इनसे बात करी कि भाई इस कार्रवाई को आप करिए और ऐसे जिहादी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, फांसी दे, चाहे एनकाउंटर करें। आपने पूरी खबर देखी कि किस तरह एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने 8 साल की एक बच्ची का, उसके ऊपर आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। इतने हिंदू संगठन के लोग ने अपने अपने बयान दिए, उन्होंने अपनी राय रखी, उस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आप देख रहे हैं न्यूज क्राइम, मैं खुशी दिल्ली से। NN न्यूज ऐप आ गया प्ले स्टोर पर। ब्रेकिंग न्यूज, भरोसेमंद अपडेट अब सीधे आपके मोबाइल पर। अभी डाउनलोड करें।